हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, घूमना फिरना हम सभी लोगों को पसंद होता है। हर आदमी चाहता है नई जगह घूमे, नए लोगों से मिले, नया खाना ट्राई करे, नई एक्टिविटीज़ करे। मगर आप जानते हैं इस घूमने फिरने की, इस ट्रैवल की प्लानिंग कैसे की जाती है। वो क्या चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल प्लान को एक स्मार्ट ट्रैवल प्लान में बदल सकती हैं। शायद नहीं, क्योंकि नेट पे आपको कोई इस बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है। जो दे रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ बताऊंगा, 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा है, नंबर 1। दूसरी, वो यूनिक है, नंबर 2। और तीसरी, अगर आप उसको एम्प्लॉय करें तो आप पैसे का बेहतर उपयोग करेंगे, अपने रिस्क को भी मैनेज कर लेंगे, परेशानियों से बचेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए बात करते हैं 3 टिप्स की। नंबर 1, होटल सिलेक्शन। अब होटल आप कैसे चूज़ करते हैं। आप किसी भी आदमी से पूछिए होटल में क्या देखते हैं, भाई प्राइस कितना है, अच्छा भैया फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, अच्छा व्यूज़ हैं, अच्छा लोकेशन क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं करता। मगर एक ऐसी चीज़ है जो इन सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आपका होटल आपके उस पूरे ट्रैवल को, उस पूरे जो आइटनरी आपने बना रखी है, उसको सपोर्ट करता है। मैं जल्दी से एक एग्जांपल सबको समझाता हूँ। हम लास्ट टाइम मालदीव गए थे। अब मालदीव से एक बीच लोकेशन है, सुंदर बीच है, लेकिन कोई वहाँ शॉपिंग सेंटर नहीं है, ऐसा कोई थीम पार्क नहीं है। बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, आपको गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, पैदल से ही 1-2 किलोमीटर का ही सब खेल है और बीच पे आपको टहलना है। तो आपका रूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके रूम का एक्सेस डायरेक्टली बीच से होना चाहिए, ताकि आपको रात में अगर 2 बजे जाना हो किसी के साथ, अपने वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड या इवन दोस्त के साथ, तो आप जा सकें, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर पहुँच जाएँ। वरना आपका रूम कितना भी अच्छा हो, 5वीं मंजिल पे हो, तो आप लिफ्ट से नीचे आके 2 किलोमीटर लंबा रूट लगा लेके तो जाएंगे नहीं लिफ्ट वो उसमें बीच पे। आपको ये चीज़ें नुआंस से समझनी चाहिए। तो आपको कभी भी इसमें होटल से और रूम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरी बात माने तो 4 स्टार से नीचे ना जाएँ। और ये डॉर्मेट्री और हॉस्टल के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, आप केवल अनजान लैंड में जाके हॉस्टल खोलना कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, जहाँ इसी से चीज़ के दूसरे एग्जाम्पल में, जो कि यूएस का है। वहाँ सारी चीज़ें हैं लेकिन दूर दूर हैं। आपको कैब से आना है थीम पार्क, एक कहीं और है एडवेंचर पार्क, कहीं और शॉपिंग सेंटर है, क्लब कहीं और है। अब उसमें क्या होगा कि आप होटल से 9 बजे निकल जाएंगे सुबह, रात को 9:30-10 बजे खा पी के लौटेंगे, आपको सोना है बस वहाँ पे। तो जब ऐसी स्थिति है तो आपको एक 3 स्टार होटल भी आपका काम हो जाएगा, कहीं भी हो, चौथी मंजिल पर या 18वीं मंजिल पर हो, यू डोंट केयर। क्योंकि जब आपको सोना ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ है। तो उसमें फैसिलिटी का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, अप टू सम एक्सटेंट हो सकता है, बट इन जनरल आपको कंफर्टेबल डिलक्स रूम चाहिए, दैट्स ऑल। तो आप समझ गए होंगे कि होटल सिलेक्शन आपको क्यों ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अगेन ये कोई नहीं बता रहा है कि जाना कब चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को ही स्पष्ट कर दूं कि ऑफ सीजन नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है। किसी ज्योतिष ने बोला है कि आप गरीब होके ही जाएं वहाँ पे। मतलब ना एक्टिविटी चल रही होगी, ना मौसम सही होगा, कहीं निकल नहीं पाएंगे, ना कोई लोग होगा, होटल में खटर पटर रिनोवेशन चल रहा होगा, वहाँ पहुँच गए आप पासपोर्ट में स्टैंप लगवा के, ये बेकार की बातें हैं। सीजन में जाइए। अब सीजन में एक प्रॉब्लम है, सीजन होता है 4 महीने का, ठीक है। अब उस 4 महीने में भी आप ध्यान से देखिए तो 1 या 1.5 या 2 महीने ऐसे होते हैं जो पीक होते हैं। यानी अगर हम गोवा का एग्जाम्पल ले लें तो जनरली सीज़न होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक का। उसमें दिसंबर और जनवरी पीक होता है, प्राइसेस ज़्यादा, होटल के प्राइसेस ज़्यादा, फ्लाइट्स महंगी, एक्टिविटीज़ महंगी, सब महंगा। उसमें अगर आपका पैसा है तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ उसी समय हो सकती हैं। भाई क्रिसमस नाइट तो 25 को ही आएगी, 25 दिसंबर को ही आएगी। न्यू ईयर पार्टी तो 31 को ही आएगी। तो पैसे तो जाइए, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तब स्मार्टली कैसे प्लान करें, उसी के लिए हम आपके पास आए हैं। अब देखिए, अब इसमें 2 विंडो और है, एक नवंबर की, एक फरवरी की है। इन दोनों में ट्राई कीजिए। इसमें प्राइसेस आपको कम मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको फुल फंक्शन पे मिलेंगी। लेकिन और ऑप्टिमाइज कीजिए, इन दोनों में से कौन सा, ये आपको ने कोई बता नहीं रहा है। इन दोनों में बेहतर क्या है। अगर आप स्मार्टली देखें ध्यान से, तो फरवरी का टाइम थोड़ा सा बेहतर है नवंबर से। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में, गोवा के एग्जाम्पल में, अक्टूबर में होती है, अक्टूबर तक रेनी सीजन होता है, बारिश होती है। अब आप मौसम का पूर्वानुमान तो 100% कर नहीं सकते। 15 दिन भी अगर इधर उधर हो गया तो आपका नवंबर वाला प्लान गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है आपको एक्टिविटीज़ ना मिले, कम मिले, 6 में से 4 एक्टिविटीज़ मिले, उस एक्टिविटीज़ करने वाले जहाँ 10 लोग हैं वहाँ 4 लोग ही मिले। ये सारी दिक्कतें आती हैं, प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। बेहतर है फरवरी में जाइए। तो अब आपको पता चल गया कि अगर आप पीक सीजन नहीं जा सकते हैं तो पीक सीजन के बाद वाला सीजन, जो कि इन सीजन ही है, ऑफ सीजन तो जाना ही नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं तीसरा और लास्ट पॉइंट, लेकिन उससे पहले, अगर अब तक का वीडियो आपको लगा है वैल्यूबल है, अच्छा है, नई चीज़ है जो कोई बताया ही नहीं आज तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। कमेंट आपके हमारे
आपके कमेंट वाले 3 तरीके से फ़ायदा करते हैं। पहला ऑब्वियसली सपोर्ट सिस्टम है, दूसरा हमें पता चलता है अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाना है, और तीसरा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। ये तीनों चीज़ पे तो आपसे गुजारिश है, ये सब काम करते हैं, हमारा भी उत्साह बढ़ाइए आप। कंटेंट तो आपको ठीक लग ही रहा होगा अब तक अगर आप हैं तो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, आप ओवरऑल टूर प्लान कैसे करते हैं। अब इसमें भी 2 मेजर अप्रोच हैं जो लोग करते हैं। नंबर 1 सोलो ट्रैवलर, इसमें एक ही फ़ायदा है जो बहुत सामान्य समझ में आने वाली बात है कि सस्ता है, लेकिन इसके अलावा सब नुकसान है। एक, आपके रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप खुद से मैनेज करते हो, अनजान लैंड पे बुक करते हो, आपके रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं पता है वहाँ क्या है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, इवन फिजिकल सिक्योरिटी के भी मसले हो सकते हैं, परेशानियाँ तो होंगी। प्लस जो एक मेजर ड्रॉबैक है जो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि आप दिमाग में बैगेज लेके चल रहे हो। अब आपके दिमाग में चिंता है, वो मान लीजिए आप एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन पर उतरे, आप पहले चिंता है यार पता करें कंफर्म करें अभी बुक ये वाली एक्टिविटी तो बुक करनी है, हम तो प्लान किए थे यहीं से करेंगे, सस्ता पड़ेगा, ये चक्कर में ना पड़े, आप फ्री माइंड से जाएँ। आप एंजॉय करने जा रहे हो कि बिल्कुल एक काम का पर्ची लेके चले हो, यही करना था तो भाई अच्छा भला कर ही रहे थे काम यहाँ। दूसरा जो तरीका है कि सब कुछ आउटसोर्स कर देना टूर ऑपरेटर को, इसमें एक सीधा नुकसान तो है कि महंगा है, हर चीज़ का कमीशन है तो महंगा है। जो मेजर ड्रॉबैक है वो आपको अगेन कोई नहीं बता रहा है, इसमें फ्रीडम की मार है। आपकी एक्टिविटी 10 से 7 है, आपको एक्टिविटी का पास दे देगा, लेकिन अगर आपने ट्रांसपोर्ट बुक किया तो 9:30 बजे ट्रांसपोर्ट वाला के सर पे खड़ा हो जाएगा। अब आपने पैसे पे किए हुए हैं, अब आप कर नहीं जाते हैं तो वो पैसे गए, आपको जाना ही है और उसी समय आना है जब वो चाहे। तो ये आपके ऊपर नहीं है, ये एक्चुअली उसके ऊपर है कि आप उसने ट्रैवल प्लान वालों ने क्या अरेंज किया हुआ है। और अगर आप ग्रुप में हैं जिसमें और भी आपके साथ लोग हैं, अब तो बिल्कुल ही आपको सबके साथ चलना है, तो इसमें फ्रीडम का मसला है, इसको ध्यान समझिए। एक तीसरे तरह का प्लान है जो आपको टूर ऑपरेटर ऑफर नहीं करेंगे सीधे सीधे, अनलेस कि आप यू आस्क फॉर इट, जब तक आप मांगे ना। टेक्निकली इसको SIC टूर कहते हैं, मोटा मोटा आप समझिए कि इसमें आप सिर्फ होटल और एक्टिविटीज़ का पासेस बुक करते हैं, जो भी टिकट या पासेस होते हैं, बाकी कुछ नहीं बुक करते। और पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि फ़्लाइट आपको अपने से ही करानी है हर केस में। फ़्लाइट पे हमारा एक अलग वीडियो है, वो भी कमाल का वीडियो है, उसमें भी 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपके दिमाग की परत उधेड़ देंगे कि ये कैसे होता है, इसमें क्या नुआंसेस हैं, तो उस पर कीप एन आई ऑन इट। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो इस केस में है उसमें क्या होता है, आपके होटल और एक्टिविटी ये 2 मेजर रिस्क हैं जो आप यहाँ से किसी फॉरेन या अनजान लैंड में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और आप साइड नोट में रख लीजिए कि कई जगह तो इमिग्रेशन में ही मांग लिया जाता है कि होटल बुकिंग दिखाओ, तो बट उसको अगर छोड़ भी दें साइड फॉर दैट टाइम, तो भी आपको ये बुक करना चाहिए, आपका मेजर रिस्क है, यू नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस। उसके अलावा खाना यार तुम अपने से नहीं बुक खा पाओगे, उसमें बुक क्या करना है, तुमको होटल नहीं दिखेगा, तुमको पता नहीं चल पाएगा होटल कौन सा है, क्या नहीं बुक करने आती है, उसके लिए क्या कर रहे हो तुम। इंडिपेंडेंट रहिए, अपने से मैनेज कीजिए, प्राइस के हिसाब से सस्ता है। जो चीज़ मैं आपको कंपैरिजन बता दूं, जो चीज़ इन सभी चीज़ 7 दिन का US का हमें टूर प्लान से एक टूर ऑपरेटर ने ऑफ़र किया था, वही सारी चीज़ें इंक्लूडिंग वो सारी चीज़ें भी जो हम की उसने नहीं SIC में वो नहीं दे रहा था, वो सब भी जब हमने कास्ट कैलकुलेट की तो 12 दिन का प्लान हम उससे कर सकते थे, तो कास्ट भी बहुत इफेक्टिव होती है इसमें। और दूसरी बात कि आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने मर्जी के मालिक होते हैं, आपको 10 से 6 करना है, 12 से 7 करना है, 12 से 5 करना है, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से ट्यून कीजिए। ये तीसरी मेजर ट्रिक है। तो यही 3 मेजर ट्रिक है, बाकी तो जो आपको पता है वो तो पता ही है, उसको बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा, वो तो आपको मतलब 1000 वीडियो उस पर, ये 3 में किसी एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देंगे आप, और बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए जिससे हमें आपके फीडबैक पता चले। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।